हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बिहार एसएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पिछले सेट में 13 नंबर टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेट में हम लोग दोस्तों 14 नंबर सेट को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 14 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 14 का पहला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर ऑप्शन है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का उन्नतीकरण करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना, संपत्ति पत्रकों की जारी करना। ये सही है स्वामित्व योजना में। 2 नंबर ऑप्शन है, स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक केंद्रीय योजना है। ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीट है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टुंड्रा में। ठीक है। और टुंड्रा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो उत्तरी ध्रुव में जो वनस्पति पाई जाती है उसको टुंड्रा कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मृदीय कारक के रूप में। ए राइट आंसर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो सबसे अधिक फायदा उद्यमी का होता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? ठीक है, तो रांची में स्तूप नहीं है। ठीक है, सांची का जो स्तूप था ये अशोक बनाए थे, सांची का स्तूप। ठीक है, और ये भरहुत है, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, एमपी के जबलपुर में है। ठीक है, और ये जो धामे का स्तूप है ये सारनाथ में है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस बात को ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखी है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, और बाकी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जितनी बुकें हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो ये साम्यवादी की विशिष्टता है। 1 नंबर राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है राज्यों का संघ।
ठीक है। और ये आर्टिकल राज्यों का आर्टिकल 1 में है। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ये छाया प्रतिमंडल है। ये कहाँ से लिया गया है? ये छाया मंत्रिमंडल तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो इसको NH1 कहा जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग को। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो NGT का जो फुल नेम है ये गलत है, नेशनल ग्रीन होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति। राइट आंसर 2 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाली दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज तुगलक था। ठीक है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए थे। ठीक है दोस्तों, और फिरोज तुगलक ने एक जकात था ये भी लगाए थे, टैक्स। ये जकात था जो आय का 2.1/2%। ठीक है, लिया जाता था। ये ओनली मुस्लिम के लिए था। ठीक है, और उसके बाद एक और टैक्स था, वो था खम्स। खम्स जो था, युद्ध में लूटे गए जितना भी धन था युद्ध में, ठीक है, उसका 1/5 भाग ले लिया जाता था, और एक खराज था। ठीक है, खराज। ये टैक्स था। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। तो फिरोज तुगलक द्वारा जजिया, जकात, खम्स और खराज 4 टैक्स लगाया जाता था, जिसमें से जजिया ब्राह्मणों पर लगाया गया टैक्स है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संकेत भाषा का संबंध किससे है? तो ये उंगली छाप से है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ये वित्त आयोग का। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी के लिए दिया जाता है? तो ये राइडर कप गोल्फ से है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का रोमनदई स्तंभ। ठीक है। पहले दोस्तों रोमनदई लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। लुम्बिनी को भी बोलते थे रोमनदई। ठीक है। तो इसका चर्चा जो है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की चर्चा लुम्बिनी रोमनदई से अशोक मौर्य का रोमनदई स्तंभ में भी चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो ये खपत का भाग है। ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो ये शुरू किया गया था स्पेनिश के द्वारा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में शीतलहर वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो ये है ध्रुवीय बवंडर। 22 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012-13 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था उड़ीसा को। 23 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो ये किया गया है 1991 में संशोधन किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्लॉपी का किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो ये सुभाष चंद्र बोस है। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, 1942 में सिंगापुर में किया गया था। ठीक है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग कहाँ रोक लगी है? तो ये असम में लगी है रोक। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो ये प्रत्यायोजित प्राधिकार का। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्सीडियन, एडेसाइट, ग्रेवे और पेरोडाइट क्या है? तो ये है आग्नेय चट्टान है। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉक ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक खेल और राज्य जहाँ खेले जाते हैं सूची को मिलाना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलारी पट्टू पट्टू का हो जाएगा केरल। ठीक है। तीरंदाजी का हो जाएगा मणिपुर और जल्लीकट्टू का हो जाएगा तमिलनाडु और मलखम मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का 31 का राइट आंसर हो जाएगा 2। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट या गे, उभय लैंगिक और पैरालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 377 और 370 जो आर्टिकल था ये जम्मू कश्मीर से था। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो इस भारत का संविधान शुरू होता है। ठीक है, इस वाक्य से। 34 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग। इसकी स्थापना 1983 में किया गया है सरकारिया आयोग का। ठीक है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है,
बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और पहला फिल्म 1931 में, ठीक है, फिल्म का नाम था पुनर्मिलन। ठीक है, ये बिहार की पुनर्मिलन जो है बिहार की पहली फिल्म थी। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पटना में से संबंधित कौन सा कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित मालसमाली मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सम्मान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। राइट आंसर उपयुक्त सभी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है 37 नंबर। ठीक है, तो 37 नंबर में राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, इसका हो जाएगा 1963 हो जाएगा। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, इसका हो जाएगा 1957 हो जाएगा। गया संग्रहालय गया, इसका हो जाएगा 1952 हो जाएगा। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, इसका हो जाएगा 1979 हो जाएगा। और नवादा संग्रहालय नवादा, इसका हो जाएगा 1974। और गांधी संग्रहालय पटना 1967। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 37 का हो जाएगा पहला राइट आंसर है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया है? तो ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया है चिटगांव षड्यंत्र। और चिटगांव जो है ये 22 मई 1930 को ये षड्यंत्र हुआ था, चिटगांव षड्यंत्र। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है? तो ये उपयुक्त सभी है। जरासंध का अखाड़ा, गृहकूट पर्वत और मखदूम साहब का हुजरा, उपयुक्त सभी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो ये निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, ये नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर इस समय आपातकाल नहीं लग सकता है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ये सारण प्रमंडल के जिले ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है।
45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है, तो ये संसद से। 46 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामलों की सुनवाई की जा सकती है, तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, तो ये संसद द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये साल्टो एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, तो ये सिद्धांत है कानून द्वारा लागू किए जाने वाले जाने योग्य है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है, तो ये बांग्लादेश है उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र। अब दोस्तों साइंस का 51 नंबर क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है, साइकन साइफा एस्परजिला स्वच्छ जलीय स्पंज या यूस्पेंजिया किस संघ के उदाहरण हैं, तो ये पॉरीफेरा के। 53 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकन की विधि क्या है, तो ये है चुंबकन पर प्रहार करना है। 54 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गण या ऑर्डर। 55 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो ये निकलती है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, तो ये है न्यूट्रॉन का। 57 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अवमंदित किया जा सकता है, तो ये मॉडरेटर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सीसा लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर का कारक है, तो ये है विषाणु। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया है, तो ये किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी से। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 206 हड्डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी आवृत्ति में दाएं
बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण, बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घट जाएगा धात्विक लक्षण। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है, तो ये है पारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। 66 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर है, तो ये है 0.0002 म्यू बार है। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो ये है रक्त है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अवशिष्ट पर प्रवश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं, तो ये संपुटन कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो ये रोगाणुनाशक के रूप में। 70 नंबर क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो ये सुक्रोज है। 71 नंबर क्वेश्चन है, जल चक्र का अभिप्राय किससे है, तो ये है जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचरण। राइट आंसर 2 है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उच्चतर ज्वार भाटा में कितना अंतराल होता है, तो ये होता है 12 घंटा 26 मिनट। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, तो ये है पृथ्वी। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया है 1975 में कॉस्मोस के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए, तो ये है PLSQL। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों, ये था बिहार SSC इंटर स्तरीय 2023 का प्रैक्टिस सेट 14। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।